नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यू नेपाल से। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, वो पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा और जनकपुर तक सड़कों पर भारी भीड़ है। युवा नारे लगा रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। नेपाल इस समय हड़कंप की स्थिति में है और भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि नेपाल में ये हड़कंप क्यों मचा है। नेपाल की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी से युवा परेशान, राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सरकार बदलने से जनता तंग। यही वजह है कि नेपाल की जेन जी यानी नई पीढ़ी अब सड़कों पर उतर आई है। सोशल मीडिया पर नेपाल प्रोटेस्ट और नेपाल यूप्राइजिंग जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोगों का सैलाब उमड़ा। भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, जगह जगह आगजनी हुई। पोखरा और जनकपुर में भी यही हाल है। दुकानें बंद, स्कूल कॉलेजों में ताले और सड़कें जाम। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। नेपाल की सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम युवाओं की मांगों पर विचार करेंगे, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और अब जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। नेपाल में हो रही इस हलचल पर भारत भी लगातार नजर बनाए हुए है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। अगर नेपाल में अशांति बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों पर पड़ेगा। भारतीय खुफिया एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। नेपाल में हड़कंप की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि नेपाल को शांति और लोकतंत्र की राह पर चलना चाहिए। चीन ने भी बयान दिया है कि नेपाल में स्थिरता जरूरी है। यानी नेपाल का ये संकट सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। हमारे पास जो वीडियो और तस्वीरें आई हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि सड़कें युद्ध के मैदान में बदल चुकी हैं। युवा हाथों में झंडे और पोस्टर लिए नारे लगा रहे हैं। जगह जगह तानाशाही मुर्दाबाद के नारे। महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हैं। सोशल मीडिया लाइव में कहा जा रहा है, अब और नहीं सहेंगे, अब बदलाव ला कर रहेंगे। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? क्या सरकार गिर जाएगी? क्या नेपाल में फिर से इमरजेंसी जैसी स्थिति बनेगी? या फिर ये आंदोलन भारत जैसे पड़ोसी देशों तक भी असर करेगा? कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो नेपाल एक बड़े राजनीतिक संकट में फंस सकता है। नेपाल की सड़कों पर हड़कंप है, लोग गुस्से में हैं और पूरी दुनिया की नजर वहां टिकी हुई है। क्या नेपाल अपनी लोकतांत्रिक पहचान बचा पाएगा? क्या सरकार इस आग को शांत कर पाएगी या फिर ये आग पड़ोसी देशों तक फैल जाएगी? फिलहाल इतना ही, लेकिन जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको सबसे पहले और सबसे तेज खबर देंगे। आप देख रहे थे डिजिटल इंडिया न्यूज। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।